boring saying Poch out now. Should have done it in December, should have done it in January, should have done it in February, should have done it in March. One of, if not the most embarrassing games I've ever witnessed as a Chelsea fan. जिस डायरेक्शन में क्लब को लेके जाना चाह रहे हैं नहीं वर्क कर रहा है तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो. तुम मैनेजर के साथ कोलैबोरेट करो भाई, तुम्हें नहीं आती फुटबॉल. Mauricio Pochettino should be sacked in the tunnel. He should not be the Chelsea manager now. And there is currently the need, potentially, to sell £100 million worth of players. There is no passion, there is no vision, there is no aggression, there is no mindset in this football club. Okay, let's take a little rewind. साल है 2021. The great Pep Guardiola is up for his first UCL title win since 2011. सारे odds मैनचेस्टर सिटी की जीत का जश्न ऑलरेडी मना रहे थे, but we found the unlikely ones to be winners. Guess who they were? Yup, Chelsea. On cloud 9 of European football, इसके बाद चेल्सी ने क्लब वर्ल्ड कप भी जीता. इसके बाद चेल्सी से लोग एक्सपेक्टेशंस ये बना रहे थे कि आने वाले प्रीमियर लीग सीजन में अलॉन्ग विद लिवरपूल ये भी मैनचेस्टर सिटी के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं. बट दुनिया वालों दोस्तों, किसे पता था कि चेल्सी की स्टार्टिंग 11 ये हो जाएगी. यहाँ एक लौंडा रियल मैड्रिड में स्टार है, दूसरा एटलेटी में फोड़ रहा है, दो सऊदी में छाप रहे हैं, एक दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स में गिना जा रहा है. और ये दोनों आर्सेनल के साथ इस समय टाइटल रेस में हैं, जिसमें इस भाई ने चेल्सी के अगेंस्ट ही 2 गोल स्कोर करके अपने नए क्लब के लिए नए रिकॉर्ड्स बना दिए. समझ रहे हो, मतलब मैन ऑफ कल्चर हैं सारे. वहीं आज हो रहा है ये मजाक. ये दंतपोड़ा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आज की डेट में इंग्लैंड का तारा है. ये है साक्षात तारे ज़मीन पर. ये पक्का किसी ज़माने में पार्ट टाइम टिकटॉकर रहा होगा. ये दोनों 100 मिलियन के आए थे और चवन्नी भर का नहीं खेल के दे रहे हैं. और ये है कौन? मतलब चेल्सी का पहले जो एक नाम था, रुतबा था, इज्जत थी, मतलब ये लगता था डर के चेल्सी से ना जीतना मुश्किल होगा. और आज की डेट में कोई भी पकड़ के पेल के चला जा रहा है. नॉट इन दैट सेंस, बट तुम समझ रहे हो, राइट? तो सवाल पैदा ये होता है कि चेल्सी आखिर इतनी खराब हो कैसे गई? ऑब्वियसली सारी दुनिया इस अमेरिकी RDX को दोष दे रही है कि इसने चेल्सी के इस देवमानुष को रिप्लेस करने की जुर्रत की और उसके बाद सत्यानाश कर दिया. वो तो खैर फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है इस टाइम पे. बट एक बार ये देखते हैं कि आखिर इनकी इतनी दुर्दशा हुई कैसे. टॉड बोली के आने से पिछले सीजन में चेल्सी ने नेट स्पेंड में किया था एक 36 मिलियन का प्रॉफिट. ठीक है, मतलब मियागर सा है चेल्सी के हिसाब से. बट देन एंटर्स बाबा बोली एंड गो सुपर सैयन मोड. पहले सीजन में नेट स्पेंड में आता है जी लॉस, और वो भी लगभग 550 मिलियन का. और साथ में होते हैं अनगिनत फ्री और लोन ट्रांसफर, जिसकी मुझे आज तक सेंस समझ में आई नहीं. कोई ना, बोली ब्रांड ऑफ फुटबॉल है जी, कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं, भाई ने इन्वेस्ट किया है क्लब में. अगले सीजन में ये पारा थोड़ा सा कम होता है. अच्छे खासे प्लेयर बेचे, अच्छे खासे दाम में बेचे, लेकिन इसके बावजूद नेट स्पेंड आता है 200 मिलियन का लॉस. और मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ी, लेकिन इतना समझ में जरूर आता है कि ये बिजनेस करने का सस्टेनेबल तरीका तो नहीं है. बट कमिंग बैक टू फुटबॉल, अगर हम ध्यान से कथित डॉक्टर सालुंके की नज़र से देखें तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से बोली बाबा के एरा में हुआ है चेल्सी का सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन. और ये ब्रेकडाउन सिर्फ फिजिकल या मेंटल या नर्वस नहीं, बल्कि हर तरीके से हो चुका है. चेल्सी की अगर हम पर्सनल की बात करें तो हम पहले इन दोनों सज्जनों की बात करते हैं. ये दोनों सज्जन हैं चेल्सी के स्पोर्टिंग डायरेक्टर. एक भाई साहब साल्जबुर्ग में काम कर चुके हैं और एक भाई साहब आते हैं ब्राइटन से. अब ये 2 क्लब्स ऐसे हैं जिन्हें फुटबॉल की दुनिया की खदान में से हीरे तराश कर लाना बखूबी आता है. लेकिन चेल्सी में आने के बाद इनके हीरे फकीरे कैसे हो जा रहे हैं. अब आ जाओ जी मैनेजर्स पे. चेल्सी में जब बोली साहब आए तब मैनेजर थे टॉमस टूखल. पिछले साल चैंपियंस लीग जीते थे और उससे पिछले साल चैंपियंस लीग के फाइनल में थे. उनको सैक किया. उसके बाद आते हैं ब्राइटन के बलशाली बामुलाइजा होशियार ग्रैहम पॉटर साहब, जिनके अट्रैक्टिव फुटबॉल की सब तारीफ कर रहे थे. उनको भी सैक कर दिया गया. और इस सीजन आए मॉरिसियो पोचेटिनो, जिनकी फुटबॉलिंग एबिलिटी का लोहा सारी दुनिया मानती है. लेकिन इस बार क्या हालात हैं वो आप किसी चेल्सी फैन से पूछोगे तो आपको तफ्तीश से बताएगा. मैं बताऊंगा तो डिप्रेसिंग हो जाएगा. तो इन तीनों मैनेजर्स की प्रेजेंट स्टेट एनालाइज करते हैं. टॉमस टूखल साहब उसके बाद गए बायर्न, अच्छी नौकरी पकड़ी, अच्छा टाइटल भी जीत लिया, लेकिन इस समय नौकरी छोड़ने वाले हैं. ग्रैहम पॉटर साहब चेल्सी की नौकरी छोड़ने के बाद से ही बेरोजगार हैं. और मॉरिसियो पोचेटिनो के अंदर चेल्सी बहुत मुश्किल से इस समय टॉप 10 में बनी हुई है. यूरोपियन फुटबॉल दूर दूर तक आता दिखाई दे नहीं रहा. फैंस उम्मीद खो चुके हैं और मैनेजमेंट स्टाइल की तो मैं खैर बात ही क्या करूं.
मोरित्सियो पोचेटिनो का ये मैनेजमेंट स्टाइल मुझे तो समझ में आता नहीं है। चेल्सी गोल मारने के लिए इतनी डेस्परेट हो चुकी है कि सब बंदे आगे फेंक दे रही है। अब अगर आप पीछे से बिल्ड करना चाहते हो, प्ले आउट फ्रॉम द बैक करना चाहते हो, तो आपको बॉल प्रोग्रेशन करना पड़ेगा ना। उसके लिए प्लेयर लगते हैं। अब 2 डिफेंडर और बीच में काइसोडो लगा दोगे और उसके बाद सबको आगे फेंक दोगे तो कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे गोल भैया? कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे कि चांसेस बनेंगे? अब कुछ कट्टर चेल्सी फैंस ये बोलते हुए आएंगे कि ओए हमने मैन सिटी को टक्कर दी थी, मैन यूनाइटेड को हराया था। तो ये भी समझो ना कि वो दोनों क्लब्स ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे हैं। मैन सिटी का ट्रांजिशन पीरियड 4 गेम का था और यूनाइटेड का 40 गेम का है, बट चल रहा है ना। तो वो लोग गलतियां कर सकते हैं, बट इन सब फैक्टर्स को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बाबा बोली के चेल्सी के आने के साथ ही सारे फुटबॉल के बुद्धिजीवी अपना भेजा खो चुके हैं। चेल्सी डायरेक्शनलेस हो चुकी है, आगे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है और फैंस इस समय चेल्सी फुटबॉल क्लब से अपनी आस्था को तोड़ देना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब से भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हाईलाइट कोई नहीं कर पा रहा है वो ये है कि किस तरीके से कॉबम प्रोडक्ट्स को चेल्सी से दूर किया जा रहा है। चेल्सी का ये गुरूर रहा है कि चेल्सी प्रोड्यूसेस सम ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स इन इंग्लिश फुटबॉल एज वेल एज इन द प्रीमियर लीग। लेकिन अगर आप करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स को देखो, धीरे धीरे उनको चेल्सी से दूर किया जा रहा है। पिछले सीजन खाली बिली गिलमोर गया था, लेकिन इस सीजन हुआ एक मैसिव कॉबम डिपार्चर, जहां लोन डील्स और बेफजूल की डील्स में गए प्लेयर्स जैसे कि कैलम हडसन-ओडोई, रूबन लॉफ्टस-चीक, मेसन माउंट, लुइस हॉल अगले सीजन न्यूकासल ज्वाइन करने वाले हैं, मार्टसन डॉर्टमुंड में फोड़ रहा है, ब्रोहा फुलम में पता नहीं क्या कर रहा है, और जो यंग प्लेयर्स हैं उन्हें भी बेफिजूल की लोन डील्स में भेजा जा रहा है। तो ना तो चेल्सी कोई स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है, ना किसी प्लेयर्स के अराउंड टीम बिल्ड कर रही है, ना यूथ डेवलपमेंट कर रही है। तो बेसिकली फुटबॉल क्लब करता क्या है? तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि यही है, एज चेल्सी फैंस देमसेल्फ से इस क्लब का इस समय भगवान मालिक है और कुछ नहीं तो जो पहले यहाँ था उसे ही वापस बुला लो, शायद वो थोड़ा सा उद्धार कर दे। आप लोगों की चेल्सी की सिचुएशन को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो एंड वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम द रोड टू यूरो सीरीज। पिछले वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही सारे वीडियोस देखो, एक की वॉचिंग मत बढ़ाओ, सबकी वॉचिंग बढ़ाओ, सबको देखो, सबको शेयर करो, और आने वाली वीडियोस में कौन सी टीम्स डिस्कस करनी है वो भी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करना। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। अंटिल देन, दिस इज कारा साइनिंग ऑफ।